निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष में हम देखते हैं सबसे पहले कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है। निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति होता है उसको निकट की रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। यानी कि दूर की उसकी नज़र कमजोर हो जाती है, पास में उसको वस्तु साफ दिखाई देंगी। यानी जो दूर का जो बिंदु था, उसका जो दूर का उसको बिंदु था देखने का, वो उसके नेत्र के पास आ जाता है। यानी अनंत में जो देख सकता था, दूर देख सकता था, वो बिंदु उसके निकट आ जाता है। इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष कहा गया है, क्योंकि हमारा दूर का देखने का बिंदु है वो हमारे नेत्र के पास आ जाता है। यानी अब हमको वस्तु पास में साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं पहले चित्र में निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु, यानी कि दूर का बिंदु अब इसका ये रह गया है, इससे आगे की बिंदु ये देख नहीं पाएगा। यहाँ तक इसका बिंदु आ गया, यानी दूर का बिंदु इसका पास आ गया है, अब ये निकट आ गया है। यहाँ से देखिए प्रकाश किरणें आ रही हैं और अपवर्तन के बाद लेंस से सीधा हमारा यहाँ रेटिना प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र जब आ जाता है, यानी बीमार आंख कौन सी है, ये देखिए बीमार आंख में क्या होता है, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि इसको यहाँ तक तो वस्तु साफ दिखाई देगी, यानी इसके निकट में तो ये जो बिंदु आ गया है यहाँ तो साफ दिखाई दे रही है, लेकिन इससे दूर रखने पर ये ओ डैश दिखाई दे रहा है। यहाँ से दूर रखने पर अगर हम वस्तु को देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना के सामने बन जाता है। जब रेटिना के सामने बन जाता है, रेटिना प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो फिर उसको वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। या निकट दृष्टि दोषयुक्त नेत्र में आप देख सकते हैं कि निकट का बिंदु जो है ये दूर, ये जो निकट का बिंदु है ये दूर का बिंदु निकट आ गया है। यानी यहाँ तो वस्तु इसको साफ दिखाई दे सकती है, जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से दूर अगर वस्तु जाएगी तो साफ दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बन रहा है, रेटिना के आगे बन रहा है। यह आपको दिखाई दे रही है बीमार आंख। इसके आगे आप देखेंगे इसका संशोधन कैसे कर सकते हैं, इसका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो एक हम अवतल लेंस का उपयोग करके इसका निवारण कर सकते हैं, उसकी क्षमता के अनुसार, जैसे उसकी आंख की क्षमता है उसके अनुसार। तो देखें आप, ये अवतल लेंस लगा दिया गया है, ये आंख का लेंस है, अभिनेत्र लेंस। ये जो अवतल लेंस है, इस अवतल लेंस का कार्य यह है कि जो दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी दूर वस्तु रख दी हमने, यहाँ से दिखाई दे रहा है, मान लो दूर से वस्तु आ रही है, अनंत से आ रही है, तो ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस जो है उसका जब अपवर्तन करेगा तो अपवर्तन करते समय उन प्रकाश की किरणों को उस बिंदु पर इकट्ठा करके दिखाएगा जो हमारा निकट का बिंदु है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब निकट की स्थिति से बनेगा जहां से उसको साफ दिखाई दे रहा था। तो देखिए यहाँ से प्रकाश किरणें आती नजर आ रही हैं, ओ से आती हैं जो निकट बिंदु था, लेकिन वस्तु दूर रखी गई है। इसका काम क्या है, इसका काम यहाँ पर एक बार अपवर्तन करेगा, ये प्रकाश किरणों को फैलाएगा, दूर हट रही है देखिए, और उसके बाद दोबारा ये हमारा आंख का जो नेत्र है, अभिनेत्र लेंस है, ये इसको अपने रेटिना पर केंद्रित कर देगा, रेटिना फोकसित कर देगा। यानी अभी रेटिना पे मिल रही है, और जब वस्तु रेटिना पे जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे मिलता है तो ये हमारा मस्तिष्क उसको सही पहचान पाता है। तो इस अवतल लेंस ने क्या किया है, जो दूर वस्तु रखी गई है उससे जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनको कहाँ से फोकसित कर रहा है, उस निकट बिंदु से फोकसित कर रहा है जो हमको हमारी आंख को सही दिखाई दे रहा था। तो यह अवतल लेंस ने काम कर दिया, और इस प्रकार हमारी जो है नजर का संशोधन हो गया निकट दृष्टि दोष में। यानी कि निकट दृष्टि दोष में हमने देखा कि अभिनेत्र लेंस की अगर वक्रता बढ़ जाए या फिर गोलक जो है हमारा नेत्र गोलक ये लंबा हो जाए तो हमें निकट दृष्टि दोष से मायोपी बीमारी हो जाती है। निवारण हमने बता ही दिया इसका, अवतल लेंस इसका निवारण है।